हेलो क्यूटीज़। आज हम बात करने वाले हैं द मेंस वॉइस के एपिसोड 6 की। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नाउ एपिसोड 6। एपिसोड शुरू होता है, कोमिरिम अपने इंटरव्यू के लिए वेट कर रही थी, तभी उसके पास मैसेज आ जाता है पायलट साहब का ऑल द बेस्ट के लिए। और कोमिरिम सोचती है कि वैसे तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, बस अब इतना चेंज हो गया है कि कोई मेरे बारे में सोचने लगा है। और तभी उसको बुला लिया जाता है इंटरव्यू के लिए। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं घर पे कोमिरिम की मदर नेत्सुमे पे बहुत गुस्सा कर रही होती हैं कि इसकी वजह से हमारे घर में कितना कुछ हो रहा है, पूरे घर में बिल्ली के बाल बाल दिखते हैं और इसने पता नहीं कितनी चीज़ें चबा दी हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया, और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं। कोमिरिम के पापा कहते हैं कि बस भी करो, ये तुम्हारी बातें समझ नहीं सकता है, इतनी ज़्यादा बात करने का फ़ायदा ही क्या है। नेत्सुमे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। उसकी मदर कहती है हाँ, ये समझ नहीं सकता है ना, अब तो मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ, अब मैं इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। पहले कोमिरिम की जैसे मैंने इसको काफ़ी झेल लिया है, मगर अब नहीं। और फिर वो नेत्सुमे को उठा के ले जाती हैं बाहर फेंकने। उसके पापा मना भी करते हैं कि अभी कोमिरिम भी घर पे नहीं है, ऐसा कुछ मत करो, बट उसकी मॉम सुनती नहीं है। वो नेत्सुमे को ले जाती हैं। उधर कोमिरिम बाहर आके कहती है कि एक दिन मैं यहाँ पे वापस ज़रूर आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी, मुझे ज़रूर बुलाएंगे। फिर तभी उसके पापा का फ़ोन आ जाता है, वो उसको सारी बात बता देते हैं और कोमिरिम वहाँ से भागती है जल्दी जल्दी। वो घर पे आती है, उसके पापा कहते हैं कि मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की, बट तुम्हारी मॉम ने सुना ही नहीं और वो फ़ोन भी नहीं लेके गई, तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। मेरे में काफ़ी परेशान हो जाती है कि अगर वो नहीं मिली तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी उसके पास कॉल आ जाता है। पायलट से आप पूछते हैं कि इंटरव्यू कैसा गया, तो कोमिरम कहती है कि अच्छा हुआ। फिर वो पूछती है कि तुम कहाँ से बात कर रही हो, तो पायलट साहब बता रहे हैं कि बस मैं अभी अभी कोरिया वापस आया हूँ, अभी कुछ ऑफिस में काम है, तो फिर हम बाद में मिलते हैं। और वो पूछते हैं कि नेत्सुमे भी ठीक है, तो कोमिरम कहती है कि हाँ वो भी ठीक है। और वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, तो 2 घंटे में मिलते हैं और फिर बात करेंगे अच्छे से। और कोमिरम शॉक्ड हो जाती है कि 2 घंटे। वो कहती है ठीक है, मैं 2 घंटे में तुमको नेत्सुमे से मिला दूंगी। कोमिरिम निकल जाती है नेत्सुमे को ढूंढने। वो बहुत सारी जगह चेक करती है बट कहीं नहीं मिलता। और दूसरी तरफ दिखाते हैं पायलट साहब के अपार्टमेंट में। जैसे पायलट साहब पहुंचते हैं वहाँ पे उनको चैना दिख जाती है और वो एकदम से पायलट साहब के गले लग के रोने लगती है। और दूसरी तरफ हमारी कोमिरिम सब में ढूंढ ही रही थी नेत्सुमे को। चेना कहती है कि वैसे मैं बहुत ज़्यादा शेमलेस हूँ ना, मैंने 2 साल से तुमसे बात भी नहीं की और एक दिन मैं ऐसे अचानक से आ गई। फिर वो कहती है कि मैं क्या करूँ, जब से मेरे डैड गुजर गए, उनका फ्यूनरल हुआ, उसके बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, ऐसी खूब सारी बता रही होती है। फिर वो कहती है कि प्लीज़ कुछ दिन मैं यहाँ पे रह जाऊँ। तो पायलट साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई होटल वगैरह ढूंढ देता हूँ, एंड आई एम श्योर अंकल कहीं अच्छी जगह ही गए होंगे, अब तुम अपने आप को ऐसे परेशान मत करो। फिर वो कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुक जाऊँ, जैसे ही मुझे अच्छा फ़ील होगा मैं अपने आप चली जाऊँगी। तो पायलट साहब कहते हैं कि प्लीज़, मैं ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में मेरा एक न्यू क्रश है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे बीच में ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स आएँ। तो चेना कहती है कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम लोग फैमिली ही तो हैं, हम एक साथ बड़े हुए हैं। घर पे कोमिरिम के पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि क्या क्या हो गया है, कहाँ कहाँ चली गई हैं, कुछ पता नहीं है। तभी कोमिरिम की मदर आ जाती हैं नेत्सुमे को लेके। वो कहती है कि इसकी वजह से देखो मुझे कितना खर्चा करना पड़ा, मैं सैलून गई थी। और फिर वो कहते हैं कोमिरिम इसको पता नहीं कब से ढूंढ रही है, वो जैसी आई थी तभी निकल गई थी। तो उसकी मदर कहती है मैं इसको कुछ खावा थोड़ी ना चाहूँगी, बस सैलून ही तो लेके गई थी, इसे दिखाना चाह रही थी। सैलून में क्या होता है, जितने सब आते हैं ना उनकी कैट इतनी ओबीडियंट होती हैं, वो कहती हैं कि इधर आओ तो वो इधर आती हैं, उधर जाओ तो उधर जाती हैं, इसीलिए मैं इसे लेके गई थी। फिर वो हंस हंस के बता रही होती हैं कि इसने तो बड़े मज़े कर दिए, वहाँ पे कुछ भी नहीं करा, बड़ा ओबीडियंटली बैठा रहा। फिर नेचुरल में सोचता है कि यार प्लीज़ मेरी इतनी इंसल्ट मत करो, आप तो मुझे बड़ा परेशान कर रही हो। फिर वो दिखाते हैं कि सैलून में क्या हुआ, वहाँ पे और भी काफ़ी सारी बिल्ली बैठी हुई थी। तो जब भी वो नेत्सुमे को कुछ भी खिलाने के लिए बुला रहे थे तो वो उधर से कहती हैं कि हमारा फूड टच भी मत करना। और नेत्सुमे कहता है कि तुम्हारा इतना चीप फूड मैं खाता भी नहीं हूँ। दूसरी कैट कहती है हम तो यूजुअली यही खाते हैं, अगर हमारा कैट कीपर थोड़ा पुअर है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है, और अगर तुम्हारा कैट कीपर अमीर है तो इसमें तुमने कुछ थोड़ी ना करा है। फिर वो तीनों बिल्ली नेत्सुमे के पीछे पड़ गई थी और ये जब स्टोरी सब सुनाई आंटी ने तो वो इतना खूब हंसे जा रहे और बेचारे नेत्सुमे इतना शर्म से पानी पानी हुए जा रहा कि यार ऐसा मत करो मेरे साथ। उधर कोमिरिन बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो अभी तक इधर उधर भटक रही थी नेत्सुमे के इंतज़ार में। अभी उसको एक पेट स्टोर में नेत्सुमे जैसी बिल्ली दिखती है और वो सोचती है
इसे ही ले जाऊँ मैं उसकी जगह। फिर वो सोचती है नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए। तभी उसके पास फ़ोन आ जाता है कि आ चुके हैं नैत्सुमे और तुम्हारी मॉम घर पे, और जल्दी से कोमेरुन भाग भाग के घर पे पहुंचती है और फिर वो नैत्सुमे को डांटती है कि इस विक की वजह से तुमने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वैसे तुम नॉर्मली जो तुम्हारे टॉयज़ हैं उसको भी टच नहीं करते हो और तुमने आज इसको ख़राब कर दिया। नैत्सुमे कहता है तुम इसके बारे में सोच रही हो, मेरे बारे में भी तो सोचो, आज मैंने कितना ट्रॉमा सहा है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। पायलट साहब सोच रहे थे कि अभी इसके पापा का फ्यूनरल हुआ है, मैं इसे अभी घर से निकाल भी नहीं सकता हूँ। और वो कोमेरियम को कॉल लगा भी रहे थे बट फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तभी उनकी डोरबेल बजती है और सामने ही कोमेरियम थी और वो नैत्सुमे को दे देती है। वो कहती है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई। तो पायलट साहब कहते हैं बताओ क्या दिक्कत थी, क्या पता मैं थोड़ी हेल्प कर दूँ। हेना थोड़े से चुपके से देखती है कि कोई आया है और वो ऐसी ईविल स्माइल करती है। पायलट साहब कहते हैं चलो डिनर करने चलते हैं। फिर वो अंदर से कुछ सामान लेने जा रहे थे तभी वहाँ पे चेन आ जाती है टॉवल में और वो कहती है अच्छा तुम वही लड़की हो ना जिससे मैं ग्रोसरी स्टोर में मिली थी। और फिर कोमेरियम को याद आता है कि हाँ वो लड़की गई थी नैत्सुमे का नाम ले रही थी और कोमेरियम वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उधर जैसे ही पायलट साहब उसके पीछे जा रहे थे तो चेना हाथ पकड़ ली थी कि नहीं मत जाओ ना, मगर पायलट साहब उससे हाथ छुड़ा के वहाँ से चले ही जाते हैं। फिर वो सोचती है कि एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय से कैसे वो मेरे टेहुआ से प्यार कर सकती है। कोमेरियम रोती रोती जा रही थी, पायलट साहब आके उसे रोकते भी हैं। वो कहते हैं प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो, हम बात कर सकते हैं। वो जो कुछ भी हो वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो एक लड़की है, वो मतलब मेरी फैमिली के काफ़ी क्लोज रही है, हम बस ब्रदर सिस्टर टाइप पे। फिर उसके पापा की डेथ हुई और वो अचानक से मेरे पास आ गई। वो रोने लगी और उसने कहा कि वो थोड़ा अकेला फील कर रही थी, वो तो कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पे आ गई। जो तुमने देखा वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं था। कोमेरियम कहती है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम ये सब कुछ बिलीव कर लेते। वो लड़की अभी 1-2 दिन पहले ग्रोसरी स्टोर में आई थी, उसने नैत्सुमे का नाम लिया, उसने नैत्सुमे का फेवरेट प्रोडक्ट खरीदा, कैसे भरोसा कर लूँ मैं इन सब बातों पे। फिर वो कहती है कि वैसे मुझे तुम्हारे साथ काफ़ी हैप्पीनेस मिली मगर अब मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को आपस में कुछ आगे मिलना चाहिए, और वहाँ से वो चली जाती है। बेचारे पायलट साहब देखते रह जाते हैं और कोमेरियम भी रोती रहती है। वो सोचती है कि मुझे लगा था लव बहुत इजी थिंग है, सब लोग आपस में से इतने प्यार में रहते हैं कि, और मेरी रिलेशनशिप तो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गई। तभी उसकी वहाँ पे बहन आ जाती है। वो कहती है कि क्या कर रही हो तुम। चेना फ़ोन पे बात कर रही थी कि मुझे नहीं पता था ये टेहुआ इतना इनोसेंट होगा, उसने मेरी स्टोरी पे भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया। अब मैं उसी के पास यहाँ रहती हूँ और वैसे ये घर थोड़ा बहुत छोटा है बट फ्यूचर में मैं अपने पापा से कह दूँगी तो वो हमें एक बड़ा घर दिला देंगे। और वो फ़ोटोज़ वगैरह देख रही होती है तभी वहाँ पे पायलट साहब आ जाते हैं। वो सारी फ़ोटोज़ जल्दी से छिपा देती है और पायलट साहब कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक पास में ही होटल है वहाँ पे छोड़ देता हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो मैं एकदम से आ जाऊँगा। और चेना मना करती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, चाहे एक रात और रुकना पड़े मैं यहीं पे रहूँगी। और पायलट साहब काफ़ी कहते हैं मगर वो मानती नहीं है। तो फिर पायलट साहब कहते हैं ठीक है तुम यहाँ रहो, मैं ही चला जाता हूँ। और वो काफ़ी चिल्लाती भी कि नहीं यहीं रुको, मगर पायलट साहब चले जाते हैं। नैत्सुमे भी सोचता है कि उस बेचारी का तो दिल टूट गया होगा। कोमेरियम अपनी बहन से कहती है कि वैसे तो यार मुझे बहुत वो सिंसियर लगा था मगर मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। उसकी बहन कहती है ये अच्छा हुआ तुझे पहले ही पता चल गया, अगर शादी के बाद ऐसा कुछ पता चलता तो तेरी तो लाइफ ही ओवर हो जाती। मगर कोमेरियम काफ़ी दुखी थी। मॉर्निंग में पायलट साहब उनके घर के पास ही थे तभी उसकी बहन दिख जाती है वहाँ पे। वो उससे कहते हैं प्लीज़ कोमेरियम से मेरी बात करा दो, बट उसकी बहन कहती है कि वैसे मेरी बहन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तुमने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मैं नहीं चाहती फिर से वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो, और ये बेटर यही है कि तुम उससे दूर ही रहो। कोमेरियम के दिन ऐसी ही तन्हाइयों में बीतते हैं। वो पायलट साहब के लिए एक लेटर लिखती है, उसमें सब नैत्सुमे की बातें थी कि नैत्सुमे को ऐसे करना है, इतने स्नैक्स देने हैं, अब रेस्ट कराना है, ये कराना है, वो कराना है। और पायलट साहब ये पढ़ पढ़ के काफ़ी दुखी हो रहे थे। और बस यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।